लगता है बिहार सरकार के सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनका दर्द अब नीतीश कुमार सुन चुके हैं और इसी के कारण तो अब नीतीश कुमार सिग्नल दे चुके हैं निगरानी को कि ज़रा शिक्षकों को सताने वाले अधिकारियों का नाम आप चिन्हित कर लीजिए और उनको एक एक कर ज़रा ठिकाने लगाइए। और इसी के वजह से रेड हुई है, चर्चा यही है अंदर खाने से। और डीओ साहब जो पकड़े गए हैं बेतिया वाले, उनके यहाँ से एक डायरी भी मिली है और उस डायरी अब कई राज खोल सकता है। क्या क्या हुआ है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी क्या खेल हुई है, फिलहाल भी क्या कोई खेल चल रहा है और टेंडर में कौन कौन से खेल चल रहा था। इतने सारे पैसे, करोड़ों कैश जो मिला है, 1.5 केजी सोना मिला है कि 1 केजी से ज़्यादा, और कई केजी चांदी मिला है, कई सारे ज़मीन के दस्तावेज मिले हैं। तो ये सब क्या कुछ चल रहा था और इस रेड के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो क्या वो लाल डायरी जो मिला है उसमें बहुत सारे नाम हैं और कितने लोग रडार पर हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको अगर आपके संज्ञान में शिक्षा विभाग की कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा सकती है जिसे आप सरकार के पास नहीं भेजना चाहते, एसीएस से के पास नहीं भेजना चाहते, डरते हैं आप, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल में आपका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए आपसे ज़्यादा लगाव हो गया है। आपसे आग्रह करेंगे कि अभी तक अगर आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आपके इस सहयोग से इस चैनल को ताकत मिलता है, हमें काम करने का ऊर्जा मिलता है, तो आप इतना ज़रूर करें। फिर आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के बीपीएससी शिक्षकों का दर्द है कि हमें 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर नौकरी करना पड़ रहा है, बीमार पड़ रहे हैं तो कोई दवा खिलाने वाला नहीं है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, सरकार सुन नहीं रही है। हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं, महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का भी एक अलग दर्द है। विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, सरकारी कर्मी बनाने के झांसे दिए गए, दबाव में हम आए और सक्षमता परीक्षा दे दिए। सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो तबादला नीति लाई गई और जो कंडीशन लाए जा रहे थे, 10 अनुमंडल का ऑप्शन, कोर्ट से हमें तो राहत मिल गई, सरकार ने उस तबादला नीति को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो तबादला नियमावली लाया गया है, जो एक दरवाज़ा खोला गया है, उसमें आवेदन भी किए हैं लेकिन ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है और उस सेवा का लाभ भी हमें नहीं दिया जा रहा है। नई नई नौकरी दी जा रही है। ये देश के किसी राज्य में नहीं होता तो फिर बिहार में क्यों हो रहा है। तो विशिष्ट शिक्षकों का भी दर्द अलग है और वो चाहते हैं कि योगदान तो ज़रूर कर दिए, लेकिन सरकार को चुनाव में ज़रूर बताएंगे और अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। नियोजित शिक्षकों का भी अलग अपना मांग है, वो अलग उनका दर्द है। वो कहते हैं कि सरकार ने जब चिट्ठी निकाली है, नियमावली लाया है कि उनको प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, तो फिर वर्षों बीत गए, हमें प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। हम अगर सरकारी कर्मी नहीं बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी बनना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें नियोजित में ही जो हमें लाभ मिलना चाहिए सरकार क्यों नहीं दे रही है। और सरकार रोज नए नए फरमान क्यों लाती है। इससे शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये नियोजित शिक्षकों का भी अलग दर्द है। बिहार के अलग अलग कोटि के अलग अलग शिक्षकों का अपना दर्द है और सभी सरकार से नाराज हैं। शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि हमें 8,000 का वेतन मिल रहा है, इतने से घर का गुजारा भी नहीं होता, स्कूल पहुंचने में बाइक में तेल खर्च हो जाते हैं,
दोपहर में नाश्ता करने में या घर से बाहर निकलने का मतलब स्कूल जाने आने में ही इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, कोई भविष्य नहीं दिखता। हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं, क्या हमारी जन्म सरकार की सेवा देने के लिए ही हुई है या फिर जिस परिवार ने हमको पालन पोषण किया उसका भी कर्ज हमें उतारना है। तो उनका एक अलग दर्द है और इमोशनल है। हमें भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और ये तमाम शिक्षक एकजुट होकर कभी कभी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आंदोलन की चेतावनी देते हैं और अपने नेताओं से भी बोलते हैं। और छोटे नेता प्रदेश के नेताओं से बोल रहे हैं और प्रदेश के नेता इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात तब मुख्यमंत्री तक पहुंची जब ये पानी सिर के ऊपर बहने लगा। अब सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के जो अपना टीम है, एक सर्वे टीम, वो नज़र रख रही है और वो पढ़ रही है कि किस डिपार्टमेंट में कर्मचारी नाराज हैं, कौन से लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं, नाराजगी पढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। अब इस दौरान जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर हैं तो उन्हें पता चला कि शिक्षक सबसे ज़्यादा नाराज हैं और शिक्षकों की शिकायत उन तक पहुंच रही थी। और उनके आसपास रहने वाले नेता भी बता रहे थे कि शिक्षकों को आपने तमाम चीज़ें कर दिया, सब चीज़ दे दिए, बावजूद शिक्षक नाराज हैं और शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी शिक्षकों को शोषण कर रहे हैं और शिक्षक को ही खलनायक बना रहे हैं सरकार की नज़र में। जनता के नज़र में भी उनकी छवि खराब हो रही है, सरकार के नज़र में भी उनकी छवि खराब हो रही है। लेकिन असल मायने में कोई खलनायक है तो सिस्टम में बैठे लोग खलनायक हैं, जो शिक्षकों से मोटी कमाई कर रहे हैं, सरकार के पैसे लूट रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव में ये सरकार पर ही भारी पड़ेगा। इस बात से नीतीश कुमार गंभीर हो गए सुनकर। और नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा चुनाव में गंभीर होते हैं क्योंकि कुर्सी से उनको सबसे ज़्यादा लगाव है। नीतीश उसी कुर्सी के वजह से कभी बीजेपी को तो कभी तेजस्वी को धोखा देते रहे हैं और वो धोखा नहीं देते। वो उनका कहना है कि कुर्सी को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फिर अधिकारी कहाँ से बीच में आ जाते हैं? जब दलों को नहीं छोड़ते तो ये छोटे मोटे अधिकारी नीतीश को कहाँ से रास आएंगे? और इस बात को नीतीश कुमार समझ गए कि ये अधिकारी ही हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं और शिक्षकों में आक्रोश पनपा रहे हैं और बीच के मलाई काट रहे हैं। नीतीश कुमार ने निगरानी को खुली छूट दे दी और कह दिया है कि आप अब वैसे सभी शिक्षा अधिकारियों की कुंडली तलाशिए जो शिक्षकों को परेशान करके, गुमराह करके और पैसे वसूलते हैं और शिक्षा को बदनाम कर रहे हैं, विभाग को बदनाम कर रहे हैं। तो वैसे तमाम लोगों की जो है कुंडली खंगाली जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि इसी सिलसिले में जो बेतिया में छापेमारी हुई, 2 करोड़ कैश मिला, 1 केजी से ज़्यादा सोना और करीब 40 केजी चांदी मिला है, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और वहाँ से एक डायरी भी मिली है। डायरी में कई बड़े नाम हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी बातें शायद पता चल रहा है कि कुछ है और TRE 1 में कई शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है और DO साहब के भी रिश्तेदारों की उसमें बहाली हुई है। कई सारी चीज़ें हैं जो राज खुलना बाकी है। वो डायरी से बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट ये भी कर रहे हैं कि वो नालंदा जिले से जुड़े हुए हैं और इस खबर को भी हमने सबसे पहले बताया था कि वो नालंदा के रहने वाले हैं। लेकिन आपको एक भरोसा दिला रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है कि वो नालंदा के रहने वाले हैं और नालंदा के रहने के वाले की वजह से ही वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के जिले से RCP सिंह भी थे, लेकिन RCP सिंह को क्या हसर कर दिया नीतीश कुमार। जब कुर्सी पर आफत आई, RCP सिंह जब बीजेपी के संपर्क में गए तो RCP सिंह को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया नीतीश कुमार, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो कुर्सी से बड़ा कोई भी नहीं है। नालंदा के लोग न बड़े हैं, ना ही उनके कोई नज़दीकी बड़े हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर सरकार आफत में आ जाएगी तो नीतीश किसी को नहीं छोड़ेंगे। और नीतीश वैसे सभी शिक्षा अधिकारियों की अब कुंडली खंगलवा रहे हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेल करते हैं, जांच के नाम पर शिक्षकों से पैसे वसूलते हैं, गलत भुगतान करते हैं, पहले उनको सस्पेंड करते हैं, फिर सस्पेंशन उठाने के लिए मोटे रकम लेते हैं और उनके हिसाब से पोस्टिंग भी करवाए हैं TRE 1 TRE 2 में। तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार अब
खुली छूट दे दी है निगरानी को, आर्थिक अपराध इकाई को, कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। और नीतीश के इस सिग्नल के बाद जो है जिलों में नहीं बल्कि पटना के शिक्षा कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है, और वहाँ से जो डायरी मिली है बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर जांच चल रहा है। नीतीश कुमार को यह भी जानकारी मिली है कि जो 1,90,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है, 35 शिक्षकों का भी हुआ है। एसीएस साहब के जिम्मे बहुत सारे काम हैं, वो कैबिनेट को भी देखते हैं और उनके पास बहुत सारे काम हैं। शिक्षा विभाग को जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकते। अगर उनके नीचे के लोग अगर भ्रष्ट होंगे तो वो कहाँ तक ठीक कर पाएंगे, उनकी जिम्मेवारी बड़ी है। तो नीतीश कुमार जो है वो खुली सिग्नल दे चुके हैं कि वैसे लोगों को आप कुंडली खंगालिए, और नीतीश के सिग्नल के बाद जो है शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे कई शिक्षा अधिकारी, कई डीओ और कई डीपीओ निगरानी के रडार पर हैं, आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर हैं। और आपको एक जानकारी आपको दे देते हैं कि इस मामले में बेतिया के डीओ के घर छापेमारी से पहले बेतिया के डीओ की फाइल कुंडली खंगाल ली गई थी, और उनके जॉब में जितने पैसे उनको आमदनी हुए थे उससे 73% ज़्यादा उनका संपत्ति आंका गया था। इसके बाद में निगरानी ने सबसे पहले केस दर्ज किया था, उसके बाद में उनके घर पर रेड डाली गई थी। अचानक से रेड नहीं पड़ा था। तो आपको ये बताते हैं कि सिर्फ एक रेड नहीं हुई है बल्कि कई शिक्षा अधिकारियों की कुंडली खंगाली जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि उनके अब तक शिक्षक काल माने नौकरी काल में उनको कितने पैसे दिए गए हैं, कितना उनको वेतन मिला है, फिलहाल वो कितने प्रॉपर्टी परचेज किए हैं, उनका कितना उनके पास संपत्ति है, और हर साल वो संपत्ति का ब्यौरा जब देते हैं तो कितना देते हैं। ये तमाम चीज़ें जांच की जा रही है और अभी बहुत सारे अधिकारी रडार पर हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। अगर ये खबर कोई शिक्षा अधिकारी देख रहे हैं तो आप सजग हो जाएं, आप अपने आप को ठीक कर लें, वरना बुरा दिन आपका आ चुका है। शिक्षक जरूर परेशान थे, लेकिन अब शिक्षकों को चुनाव से पहले नीतीश सौगात देंगे, लेकिन आपका बुरा दिन आने वाला है, ये आप मान लीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।